हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। साथियों, हम आज इस वीडियो में बेसिक कंप्यूटर के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है। टेस्ट नंबर 5 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। हम अलग अलग पार्टों में टोटल 1000 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से हम अभी कर रहे हैं, हमारा टेस्ट नंबर आज 6 है। 40 क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं। पीछे भी हमने 300 प्लस क्वेश्चनों की चर्चा कर ली है अलग अलग पार्टों में, ठीक है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो साथ में भी आप आंसर दे सकते हैं। लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान आपसे पूछा जाए तो किसका है? तो आपका राइट हो जाएगा वॉन न्यूमैन का है सर्वाधिक योगदान कंप्यूटर के विकास में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो साथियों, उसमें आपका राइट हो जाएगा चार्ल्स बेबेज का है। किसका है? चार्ल्स बेबेज का है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आपसे आविष्कार पूछा जाए तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 1946 में हुआ था। और कंप्यूटर का क्या नाम था, किसके द्वारा ये आविष्कार किया गया था, ये पूरी जानकारी आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगी। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं साथियों, ठीक है, इसी क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? तो 1946, ध्यान रखना है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में हुआ। गणना मशीन के क्षेत्र में प्रथम क्रांति 1946 में तब आई जब जेपी एकट और जॉन मोसली ने विश्व के पहले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC फर्स्ट का आविष्कार किया था, ठीक है। ENIAC फर्स्ट का आविष्कार किया था, तब क्रांति आई थी, ठीक है। अब ENIAC की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ENIAC की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना है। इसकी स्थापना आविष्कार 1946 में किसके द्वारा? जेपी एकट और जॉन मोसली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें स्विच के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि ENIAC में स्विच के रूप में किसका उपयोग किया गया था? तो ध्यान रखना है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। और ये एक पूर्ण रूप से डिजिटल कंप्यूटर था जिसे संगणना की संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेकर सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट इस प्रकार की कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो आपका राइट हो जाएगा हार्डवेयर कहलाती है साथियों। क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। और यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, ये आपके सामने मॉनिटर है, ये CPU है, ये कीबोर्ड है और ये माउस है। ये भौतिक बनावट है साथियों, ठीक है। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर की क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साथियों सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, वो कहलाता है साथियों CPU। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? CPU कहलाता है, ठीक है। CPU की फुल फॉर्म भी ध्यान होनी चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU, ठीक है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ये भी CPU होता है। ये तीनों क्वेश्चन CPU के इसलिए लेकर आया हूं कि कंफ्यूजन नहीं होना। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी CPU होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी CPU होता है और कंप्यूटर का नियंत्रक भाग भी CPU कहलाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? IC चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। तो साथियों ध्यान रखना है, इसमें आपका राइट हो जाएगा JS किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। संगणकों में IC चिप प्राय बने होते हैं। संगणकों में IC चिप प्राय बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो राइट हो जाएगा सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं साथियों। विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडोज को शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछी जाए तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों Alt+F4।
Alt प्लस F4 शॉर्टकट कुंजी होती है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, सिस्टम ट्रे है, यह नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ आपसे पूछा जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ आपसे पूछा जाए तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। प्रोग्राम्स का सेट कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है? विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, F6 का। किसका? F6 का इस्तेमाल होता है। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछी जाए तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्टकट कुंजियां पूछी जाती है, ये सारी याद कर लेना। जो इसमें आपको मिले इस वीडियो में सारी शॉर्टकट कुंजी है, शॉर्टकट कीज है, वो सारी याद कर लेना। इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी साथियों। ठीक है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा कंट्रोल ओ। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल ओ है। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ। विंडोज प्लस एल का प्रयोग होता है। विंडोज प्लस एल का प्रयोग होता है तो आपका राइट हो जाएगा इसमें, डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए, डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए प्रयोग होता है। रिबूट की शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछी जाए, रिबूट की शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछी जाए तो आपको राइट कर देना है साथियों, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट। ठीक है। स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट क्या है? स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट आपसे पूछा जाए तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, विंडोज लोगो। ठीक है। विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता? विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, इसमें लिफ्टिंग का प्रयोग नहीं होता है विंडोज में। ठीक है। विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है? अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें, कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, इसमें विंडोज 7। कौन सा है? विंडोज 7। विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया था? तो आपका इसमें क्या राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा 2015 में। विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया था? 2015 में। विंडोज 10 के नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है? नए ब्राउजर का क्या नाम है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, ADGE, एग। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? फोल्डर एवं फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, इसमें एक्सप्लोरर का। किसका प्रयोग करेंगे? एक्सप्लोरर का प्रयोग करेंगे। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस परत की पदार्थ होती है? तो 26 में आपका राइट हो जाएगा साथियों, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किसमें मापते हैं? तो आपका ध्यान इसमें राइट हो जाएगा, बिट में मापते हैं। किसमें मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो बिट में मापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में किसको मापते हैं? मेगाबाइट में मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को, कंप्यूटर की मेमोरी को। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसकी मापने, किसमें मापते हैं उसको? मेगाबाइट में, एमबी में मापते हैं साथियों। किसमें मापते हैं? एमबी में। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बग। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है साथियों। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द है वो किससे संबंधित है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, स्टोरेज से संबंधित है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से संबंधित है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा भंडारण कर सकता है वो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, ए और बी दोनों, डिस्क और चुंबकीय टेप। ये आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है, चुंबकीय टेप और डिस्क। सिम का पूरा नाम आपसे पूछा जाए, सिम का पूरा नाम, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, सब्सक्राइब्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सब्सक्राइब्स आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का पूरा नाम है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों।
सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों लेजर प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा? लेजर प्रिंटर है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो 35 में आपका राइट हो जाएगा साथियों परिकलन क्षमता व बृहत स्मृति भंडार। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा द्विआधारी अंक पद्धति की। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें फोर्ट्रॉन भाषा है। कौन सी भाषा है? फोर्ट्रॉन भाषा है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कोबोल है वो है आपकी व्यवसायिक कार्यों के लिए उपयोगी। एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव होती है, आपने कहीं देखी होगी, पेन ड्राइव क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक, एक कंप्यूटर से हटाई जाने वाली द्वितीय स्मृति है। ठीक है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा आपसे पूछी जाए तो राइट हो जाएगी फोर्ट्रॉन। और ये विकसित कब हुई थी? 1957 में हुई थी। और इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म है। ठीक है। अब 40 क्वेश्चन हो गए, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 40 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है साथियों। ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।